ये मैंने उरेब की फ़्रॉक कटिंग और स्टिचिंग की है। पहले मैंने चकोर कपड़ा ले लिया और चकोर कपड़े को मैंने डबल फोल्ड कर लिया। फिर इसकी कटिंग के लिए मैंने कटिंग की और ये कपड़ा बार बार डबल फोल्ड कर कर कटिंग की, क्योंकि इस तरह से कटिंग करने से हमारा बीच नहीं लटकता है और बिना इंच टेप के हमारी कटिंग सही आ जाती है। ये हमारी उरेब कट कर रेडी हो गया है और अब इसी में से जो कपड़ा निकला हमने इसकी चोली रेडी कर ली। चोली के लिए मैंने थोड़ा सा कपड़ा लिया है, ये स्टेप वाली चोली बनाएंगे हम। तो ये मैंने कटिंग कर ली और ये मूढ़ों की कटिंग की। फिर ये हल्की सी शेप में हमें गला कटिंग करना है ये, और ये हमारे ऊपर से स्टेप आएंगे इसमें। वीडियो लास्ट तक देखिए। जब तक हम लास्ट तक पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये किस तरह से सिली गई है। ये मैंने उरेब की पट्टी कटिंग कर ली, क्योंकि उरेब की पट्टी है हमें गले में भी और मूढ़ों में भी लगानी है। पहले जो हमने मूढ़े काटे थे वहाँ मैंने उरेब की पट्टी लगा ली, और जितना हमें गला रखना था, गले की लंबाई रखनी थी, उतने हमने उरेब की पट्टी के ये फीते रेडी कर लिए। फिर मैंने इसके ऊपर वाइट कलर की लेस अटैच कर दी। फिर ये दोनों बैक भी और फ्रंट भी दोनों पार्ट हमने एक साथ लगाकर ये हमारे मूढ़े और स्टेप बनकर रेडी हो गए। फिर दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से स्टेप लगाने हैं उरेब की पट्टी के साथ और लेस अटैच कर देनी है। फिर मैंने ये दूसरी साइड भी इसी तरह से लगा ली उरेब की पट्टी, और ये मैंने जो पहले पट्टी लगाई थी उससे इसे नाप लिया। नाप कर दोनों स्टेप हमें बराबर रखने हैं। अगर छोटे बड़े हो जाएंगे तो हमारा कंधा, एक कंधा नीचे हो जाएगा ऊपर और एक ऊपर हो जाएगा, तो इसलिए हमें दोनों स्टेप बराबर रखने हैं। तो बराबर रखकर मैंने इसे पहले वाले स्टेप से नाप लिया था और इसी तरह से बेल अटैच कर दी। अब ये डबल स्टेप के लिए मैंने गले से स्टार्ट की है उरेब की पट्टी, और ये भी हमें इसी की बराबर अटैच करके लगाना है। ये जिस तरह से हमारे गले में है बस इसी तरह से मोड़कर हमें ये लगाना है। ये दूसरी तरफ का भी मैंने स्टेप बराबर नाप लिया। ये अब हमारा राउंड शेप में बनकर रेडी हो गई। अब ये हमारे जो बीच में जोड़ बचा ये हम सिल लेंगे। और लेस लगाने के लिए मैंने थोड़ा एक साइड में, ये लेस लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो पहले वाले स्टेप को पलट कर थोड़ा सा और अंदर फोल्ड कर कर ऊपर से लेस अटैच कर कर लगाई है। अगर आप सिलें तो वीडियो सेव कर लेना, क्योंकि पता चल जाएगा कि किस तरह से स्टेप बने हैं और किस तरह से ये स्टेप लगाए गए हैं। और ये फ़्रॉक पहनने के बाद बहुत अच्छी लगती है, तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखिए, मिस मत कीजिए। ये अब हमारे डबल स्टेप भी बनकर रेडी हो गए। ये हमारी ऊपर की चोली रेडी हो गई, और जो हमारे ये घूम जोड़े थे ये हम ये नीचे जोड़ देंगे। और बटरफ्लाई के लिए हमने 4-4 इंच का कपड़ा लिया है, नहीं 2-2 इंच का कपड़ा, 2 इंच की लंबाई और 2 इंच की चौड़ाई का कपड़ा लिया है। और फिर ये हमने लेस इसके चारों तरफ लेस अटैच कर दी। फिर नीचे सादा कपड़ा रखकर इसको ऊपर से सिलाई कर ली। सेम इसी तरह दूसरा भी हमें इसी तरह से करना है। ये अब हमारे बटरफ्लाई बनकर रेडी हो गई। फिर इसे पलट लिया हमने दोनों को पलट लेंगे। ये इसके कोने निकाल लिए, फिर इसको ऊपर से सिलाई कर देंगे। सिलाई करने से इसके कोने एक सार आ जाते हैं। ये हमने दूसरे पे भी सिलाई कर ली। ये हमारा चकोर कपड़ा बनकर रेडी हो गया, और सुई की हेल्प से हमने इसे बटरफ्लाई का शेप दे दिया। ये हमारी बटरफ्लाई बन गई। ये पहले मैंने रबड़ लगा दी इसके ऊपर, ये सर की रबड़ भी बना दी, और ये बटरफ्लाई बनकर रेडी हो गई हमारी। ये अब इसमें हमने अटैच कर दी। ये मैंने बंधने लगाए हैं, बंधने काटे हैं, ये हमारे बंधने लगेंगे। ये थोड़े ऊपर से पतले बंधने रखे हैं और थोड़े नीचे से रखे हैं। ये सिलने के बाद इसे मैंने सीधे कर लिए। फ़्रॉक में जब तक बंधने ना हो तो फ़्रॉक का लुक ही नहीं आता, तो इसलिए बंधने लगाने बहुत ज़रूरी है।
ये पूरी सिलने के बाद हमने ये बंधने लगा दिए और साइडों में से भी सिल गई। ये अब हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। ये डबल सिलाई कर दी हमने। डबल सिलाई करने से हमारा कपड़ा मजबूत हो जाता है और सिलाई उधरती नहीं है। जब हम स्टार्ट करें तो 2 सिलाई तो करनी बनती ही है, वरना कपड़ा उधर जाता है और उधड़ा हुआ कपड़ा अच्छा नहीं लगता। ये अब हमने बंधने अटैच कर दिए। बंधनों से हमारी फिटिंग अच्छी आती है। ये साइडों में से अब हमारी ये सिल गई। अब हम ये नीचे से रेडी करेंगे और ये पहनने के बाद देखना इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो सेव कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की फ़्रॉकों की डिज़ाइन हम और लाते रहेंगे आपके लिए। अब ये हमने नीचे